बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। हामिद मीर साहब के मामले पर बड़ी बात हो रही है। हामिद मीर साहब खुद भी इस मामले पर बात कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अभी 2 से 3 मज़ीद एंकर्स जो हैं उनके मामले पर उनके चैनल की इंतज़ामिया ऐसा ही कदम उठाने जा रही है। मैं आपको बताऊं कि ये जो कदम इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फ़ौज के कहने पर जियो की जानिब से उठाया गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अब मैं आपको और जिम्मेदारी से बता रहा हूं। जियो में 2-3 बड़ी शख्सियात से मेरी बात हुई है। उनका यह कहना है कि ये जियो का फैसला है और जियो के बड़ों ने ये जो चैनल्स की तंजीम है उस तंजीम में भी डिस्कस किया है और 2 से 3 मजीद सहाफ़ी भी ऐसे ही फैसले का अपने चैनल की इंतजामिया की जानिब से ऐसे ही फैसले का अगले 2 से 3 रोज में या मैक्स 1 हफ्ते में शिकार होंगे और आप देखिएगा कि उसका इल्जाम भी फौज पर लगाया जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मामले में ट्वीट किया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मामले पर कुछ बातें की हैं और कहा यह है कि ये जो कुछ हुआ है ये इंतहा है और ऐसा मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐसा इंप्रेशन दिया है कि ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि मियां साहब का ट्वीट आपको पढ़कर सुनाऊं और फिर हम पोस्टमार्टम करेंगे। मियां नवाज शरीफ के कारनामों के बखिए उधेड़ेंगे और आपके सामने कच्चा चट्टा खोल कर रखेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब, जिन्हें आज आज़ादी सहाफ़त का शदीद दर्द उठा हुआ है और उनके जो आज़ाद मीडिया वाले प्लेटलेट्स हैं वो प्लेटलेट्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो गए, उनका काउंट बिगड़ गया है। मियां साहब की जो आज़ादी इजहार वाली दिल की शरियान है उस शरियान में खून की बंदिश जो है वो बहुत बेतरतीब हो गई है। तो मियां साहब खुद क्या कर रहे थे, इसका पोस्टमार्टम, इसका बाईपास सब अभी हम करेंगे। मियां साहब का ट्वीट क्या है? मियां साहब ने ट्वीट किया है, हामिद मीर पर ताज़ा तरीन वार हो, सलीम शहजाद का कत्ल, अबसार आलम पर कातिलाना हमला, मतीउल्लाह जान और गुल बुखारी का अगवा या अहमद नूरानी, असद तूर, उमर चीमा, बिलाल फारूकी और एजाज सैयद को जदोकोब करना, इससे पहले कि फस्तायत पाकिस्तान का वजूद खतरे में डाल दे, हमें, ये लफ्ज़ याद रखिएगा मियां साहब ने इस्तेमाल किया है, हमें इसका रास्ता रोकना होगा। अब जो कह रहे हैं कि हमें इसका रास्ता रोकना होगा वो लंदन में तशरीफ फरमा है और वहां से बता रहे हैं कि हमें इसका रास्ता रोकना होगा। वो ये भी भूल गए हैं कि इस मुल्क के अवाम को यह नहीं पता कि उन्होंने खुद क्या कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो, आसिफ अली जरदारी पर मुनशियात के मुकदमात हों या दीगर कारनामे, वो तो अलग है, मगर बात सहाफ़ियों की हो रही है। तो सहाफ़ियों के मामले में मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका प्लेटलेट काउंट पहले कैसा था, आज कैसा है, ये आपको मैं इस वक्त बताता हूं। मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे। मई 1999 का वक्त था। मियां नवाज शरीफ साहब को जो मुशर्रफ साहब ने अलग किया था, बाहर निकाल दिया था, तब मियां साहब ने नहीं पूछा था क्यों निकाला। तो वो जो मियां साहब हैं उन्होंने मई 1999 में फ्राइडे टाइम्स के एडिटर नजम सेठी, जिन्हें मियां साहब ने बाद में बहुत सीने से लगाकर करीब कर लिया था, उनको अगवा किया गया। और ये अगवा किया गया, नजम सेठी खुद कहते हैं, अगवा किया गया। जुगनू मोहसिन साहिबा खुद कहती हैं और बताती हैं कि नजम सेठी साहब को मियां साहब ने अगवा किया था। रात 2 बजे अगवा किया गया था। 1 महीने तक हिरासत में रखा गया और उसके बाद पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने नजम सेठी साहब के खिलाफ जो मुकदमात थे उन्हें बेबुनियाद करार दिया था और नजम सेठी साहब को रिहाई मिली थी। हामिद मीर साहब, जिनका दर्द मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत शदीद हो रहा है, हामिद मीर साहब खुद मियां नवाज शरीफ के बारे में क्या कहते हैं। बीबीसी नवंबर 2017 की खबर है, नवंबर 2017 की खबर, और बीबीसी के अल्फाज हैं, ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के ख्याल में आज आधा पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए नो गो एरिया बन गया है। मियां नवाज शरीफ के दौर में हामिद मीर पर 2014 में कातिलाना हमला हुआ, जिसकी तहकीकात के लिए कमीशन भी बना, मगर जिम्मेदारों का तयन ना हो सका, किसी को सजा भी नहीं हुई। वह साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत को सहाफ़ियों के लिए बदतरीन वक्त करार देते हैं। बीबीसी उर्दू लिख रहा है,
हामिद मीर साहब को कोट अनकोट करते हुए वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत को सहाफ़ियों के लिए बदतरीन वक्त करार देते हैं। वो कहते हैं कि आमिर एक ऐसा दुश्मन है जिसको सब जानते हैं, मगर जमहूरियत के अलमबरदारों को हुकूमत में आते ही आज़ादी सहाफ़त खटकने लगती है। वो मियाँ साहब जिन्हें आज हामिद मीर साहब का शदीद दर्द है, उनके बारे में हामिद मीर साहब कहते हैं जमहूरियत के अलमबरदारों को हुकूमत में आते ही आज़ादी सहाफ़त खटकने लगती है। ख्वाजा आसिफ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के वजीर और जियो पर गद्दारी का मुकदमा बना। मियाँ नवाज शरीफ साहब का सबसे चहीता चैनल आज हामिद मीर साहब का चैनल, जियो पर गद्दारी का मुकदमा बना। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, मैं बताता हूं। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ऑन वेडनेसडे सेड दैट ही टुक full responsibility of the reference filed with Pakistan Electronic Media Regulatory Authority PEMRA against JioTV for vilifying Inter-Services Intelligence, that is ISI, कोड अनकोड करके ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह खबर दी और बताया कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत क्या कर रही है। अच्छा, ये तो पुरानी बातें हो गई। मियां नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त कह रहे हैं कि हमें इस फस्तायत का रास्ता रुकना होगा, हमें को याद रखिए। और अब आइए मैं आपको बताता हूं कि मियां साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं। ये इस वक्त मियां नवाज शरीफ के जो सबसे चहीते दो सहाफती इदारे हैं, उनमें से एक इदारा डॉन लिख रहा है। डॉन क्या लिखता है मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में? नवाज टू वे ग्रैंड डायलॉग प्रपोजल at PMLN meeting tomorrow। क्यों नवाज शरीफ साहब ये ऑप्शंस वे कर रहे हैं? नेक्स्ट इलेक्शंस आर नॉट फार अवे इफ आर फाइट अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट कंटिन्यूज। इमरान खान विल बी द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इन द नेक्स्ट पोल्स टू। अगला इलेक्शन भी इमरान खान जीत लेगा। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वी मस्ट कम टू टर्म्स विद दिस रियलिटी एंड डू द नीडफुल। सीनियर PMLN लीडर, ये डॉन ने मियां नवाज शरीफ साहब की जमात के कारनामों का कच्चा चट्टा खोला है। इसके सिवा आज जो लोग तमाम बातें कर रहे हैं वो भी बताएं ना कि हामिद मीर साहब को मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने इख्तिदार जाने से पहले वाले दिनों में, जब मुशर्रफ साहब ने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा था, बुलाया, प्रेसिडेंट हाउस कॉल करके बुलाया और कहा कि मीर साहब बैठिए, नाश्ता कीजिए। ये आग टीवी पर एक इंटरव्यू हुआ था, जो बड़े मशहूर डिज़ाइनर हैं मुनीब नवाज, वो शो करते थे आग टीवी पर। तो मुनीब नवाज साहब को हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू दिया और बताया कि मियां साहब ने बुलाया नाश्ते पर, अंडा पराठा खुद भी खा रहे थे, मुझे भी खिलाया, ऑमलेट और पराठा, और उसके बाद मियां साहब ने लस्सी ऑफर की। हामिद मीर साहब कहते हैं मैं लस्सी नहीं पीना चाहता था, लेकिन मियां साहब ने 2 गिलास लस्सी के पिए, डकार मारा। मैं कराची वाले, हम बहुत सारे लोग कहते हैं डकार मारी, हामिद मीर साहब बताते हैं मियां साहब ने डकार मारा और कहा यू मस्ट रिजाइन। ये हामिद मीर साहब के कोड अनकोड अल्फाज हैं। तो मियां साहब ने जब ये बात की तो हामिद मीर साहब ने कहा मैं क्यों रिजाइन करूं? तो उस पर उन्होंने कहा अगर आप रिजाइन नहीं करेंगे तो मैं आपके एडिटर को उठवा लूंगा। और फिर हामिद मीर साहब कहते हैं मैंने सीरियस नहीं लिया, मैंने सोचा कि मियां नवाज शरीफ साहब लस्सी की गुनूदगी में ये बातें कर रहे हैं, लस्सी चढ़ गई है मियां साहब को। लेकिन अगले रोज मियां नवाज शरीफ ने जो आज फस्तायत बोल रहे हैं, उन्होंने एडिटर को उठवा लिया, अगवा करवा लिया। एडिटर की वाइफ रोती हुई हामिद मीर के पास आई कि इस्तीफा दे दो, मेरा शौहर वरना बाहर नहीं आएगा। और हामिद मीर साहब ने इस्तीफा दिया, यह औसाफ की बात है। हामिद मीर साहब ने इस्तीफा दिया तो फिर जाके वो एडिटर मियां नवाज शरीफ ने जिसे अगवा करवाया था उसे रिहाई नसीब हुई थी। रऊफ कलासरा साहब, आमिर मतीन साहब, मियां नवाज शरीफ के दौर में नौकरियां गई और बड़ी मुश्किलों से काम करते। वो बताते हैं कि बार बार चैनल मालिकान को मियां नवाज शरीफ की हुकूमत से कॉल जाती थी कि इन दोनों को या तो निकालो या कहीं अगर जा रहे हैं तो नौकरी मत देना। साबिर शाकिर साहब, सलमान इकबाल साहब एयरवाई के मालिक, इन लोगों पर मुकदमे हुए। अरशद शरीफ साहब पर मुकदमे हुए। अरशद शरीफ साहब तो भागते फिर रहे थे। तो यह है मियां नवाज शरीफ साहब का कारनामा, जिन्हें आज फस्तायत याद आ रही है। मियां नवाज शरीफ साहब ने सहाफ़ी उठवाए भी, अगवा भी किए, गिरफ्तार भी करवाए, क्या है जो नहीं करवाया, उनके खिलाफ मुकदमात भी बनवाए। लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब को ये दर्द उठा है, ये प्लेटलेट काउंट मियां नवाज शरीफ साहब का बिगड़ गया है। और ये जब इक़्तिदार में नहीं होते तब ये आज़ादी सहाफ़त मियां साहब को बड़ी प्यारी हो जाती है। वरना
दुश्वारी हो जाती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।